जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, आज का करंट अफेयर्स। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वां बैठक कहाँ पे हुआ है? तो 108वां बैठक कहाँ पे हुई है? तो यह हुई है मोरक्को में। यह कहाँ पे हुई है? मोरक्को में। मोरक्को में कहाँ पे हुई है? तो यह मराकेश, मोरक्को के मराकेश में हुई है, ठीक ना। यह इसकी क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। यहीं पे इसकी क्या हुई है? 8वीं बैठक हुई है। अब देखिए इस विकास समिति में ना, इस विकास समिति में जो संस्था भाग लेती है वह है IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक इससे इस संस्था में भाग लेती है, इस संस्था के द्वारा होती है। और यह IMF और वर्ल्ड बैंक की यदि बात की जाए कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका दोनों का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन में है। वाशिंगटन DC में इसका क्या है? मुख्यालय है। स्थापना की यदि बात की जाए तो 1944 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है दोनों की, ठीक। तो इस जो विश्व विकास समिति था, इसमें कौन कौन भाग लिए? तो IMF के जो हेड थे क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ठीक ना। और वर्ल्ड बैंक के जो थे, हम लोग अच्छी भली भांति से जानते हैं, अजय बंगा शामिल थे। प्लस इसके साथ ही हमारे भारत के जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी भाग लिया था। तो इस तरीके से इसमें बैठक हुई थी। बैठक में IMF, वर्ल्ड बैंक और भारत के निर्मला सीतारमण ने भी हिस्सा लिया था, ठीक। तो यह कहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न है ग्लोबल आउटलुक। अगला प्रश्न है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। यह जो इंडेक्स है यह कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है IMF। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यह कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक। यह कौन जारी करता है? यह करता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यह जारी कौन करता है? यह भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। यह तीनों जो इंडेक्स है यह कौन जारी करता है? यह दोनों वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल आउटलुक इन जो है IMF जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि इसमें इस हंगर इंडेक्स में किस बेस पे? तो इसकी जैसे किसी भी राष्ट्र की अल्प आहार, भोजन कैसा है, पोषण कैसा होता है, बाल मृत्यु दर, इन सभी को बेस बना करके इन सभी को क्या है, और भी कुछ बातें हैं जिसको आधार बना करके यह इंडेक्स जारी होता है, ठीक ना। और यह इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है? यह 121वां स्थान है। यानी टोटल 125 कंट्री में हमारा स्थान कितना है? 111वां स्थान है, जो कि काफ़ी दुखद बात है। यह जो स्कोर है 0 से लेकर के अगर 100 के बीच की यदि बात की जाए तो हमारा स्कोर है 28.7। यह क्या है? हमारा स्कोर है, जो कि रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक ना, ग्लोबल 100 इंडेक्स, ठीक ना। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या कि यदि 2022 की बात की जाए 2022 में, तो 2022 में हमारा रैंक था 107, जिसमें आउट ऑफ कितना था? 107/121, यानी 121 में हमारा कितना था? 107। इस बार कितना है? 2023 में कितना है? तो 2023 में 111 है, कितना? आउट ऑफ 125, ठीक। और यह जारी कौन करता है? यह जारी कौन करता है? तो यह जारी करने वाली संस्था जिसका नाम है, इसका नाम है बेलथुंग हिल्स संस्था। इस संस्था का नाम है जिसके द्वारा ग्लोबल 100 इंडेक्स जारी होता है, ठीक। चलिए यदि बात की जाए पहला स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान पे तो वह है बेलारूस क्या है? प्रथम स्थान पे है। और लास्ट में मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है लास्ट पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह आपदा दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया गया। और इसमें यदि बात की जाए कि आपदा जोखिम यह क्या है कि आपदा प्रभाव है ना, इसको कम करना। मतलब आपदा को तो रोक नहीं सकते, तो इसको कम तो किया जा सकता है। तो इसलिए आपदा प्रभाव को क्या करना है? आपदा प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य रहा।
इससे क्षति कम हो, इस चीज़ को रोकने का काम किया जाएगा ताकि क्षति कम हो, ठीक ना। तो इसलिए यह जो 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1989 से इससे संस्था की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई है? तो वित्त मंत्री और सेंट्रल गवर्नेंस की बैठक कहाँ पर हुई है? तो वह मराकेश में हुई है। इस मराकेश में जहाँ पे क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई थी, वहीं पे ये हुआ है। यह चौथी और अंतिम, फोर्थ और अंतिम बैठक हुई है। अंतिम बैठक हुई है, ठीक। कहाँ पे हुई है? तो मराकेश में, मोरक्को में हुई है। इसमें निर्मला सीतारमन जो वहाँ गई थी, निर्मला सीतारमन प्लस हमारे जो भारत के जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये भी इसमें शामिल थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? यानी कि F फीमेल, L से लेबर, F से फोर्स, P से पार्टिसिपेट, R से रेट। यह जो दर है यह कितनी है? तो यह जो है, यह संस्था जो जारी की जाती है MOSPI संस्था द्वारा जारी की जाती है। और यह जो संस्था है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा यह जारी की जाती है। इसमें जो बात की गई है, हमारा जो दर है वह कितना है? 37%। यह कितना है? 37%। यदि 2021-22 की बात की जाए तो 2021-22 में हमारा जो रेट था वह 32.8% था, ठीक। लेकिन 2022-23 की यदि बात की जाए तो 22 से 23 में हमारा वृद्धि दर कितना होगा? 37% हो गया। यानी कि वृद्धि कुल कितनी वृद्धि हुई? तो वह हो गई 4.2% की कुल वृद्धि हो गई। यानी कि 2021-22 और 22-23 में पहले 32.8 था, अब 37% हो गई है, ठीक। अगर इसमें भी बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, यदि इसमें भी बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है और शहरी क्षेत्र में कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक 41.5% महिलाएं जो है सो काम करती है। शहर में 25.4% महिलाएं क्या करती है? इसमें काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता एम्प्लॉयर 2023 सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक। तो इसमें कौन सा संस्था भारत की संस्था है? तो वह एकमात्र संस्था है NTPC। NTPC के बारे में जानिए कि 700 टोटल 700 में एक 700 कंपनियों की सूची बनाई गई थी। इसमें भारत का स्थान कितना आया है? तो भारत आया है 261 स्थान पे भारत है। 700वीं सूची में भारत का एकमात्र संस्था आया है जिसका नाम है NTPC, ठीक। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये NTPC है। NTPC की स्थापना की बात की जाए 1975 में स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। और इसके हेड कौन है? गुरदीप सिंह इसके हेड हैं, ठीक। यानी 700 कंपनी में एकमात्र भारत का कौन सा आया है? NTPC। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवरत्न कंपनी की दर्जा किसे मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी दो को मिला है, IRCON को, RITES, इन दोनों को मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा। यह रेल मंत्रालय के अधीन आता है, रेल मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक, इसको मिलती है, ठीक ना। यदि बात की जाए कि IRON की इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में और IRC की इसकी स्थापना कब होती है? 1974 को इसकी स्थापना होती है, ठीक। यह कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B, IRCON को, RITES को, दोनों को मिला है। यदि बात की जाए
देखते हैं अगला स्लाइड में है या नहीं है। यदि बात की जाए किसकी, तो यदि बात की जाए कि 14वीं 14 नवरत्न कंपनी की, नवरत्न कंपनी कौन थी, 13वीं नवरत्न कंपनी कौन थी और 12वीं नवरत्न कंपनी कौन थी। तो देखिए 14वीं नवरत्न कंपनी थी RCF राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर। 13वीं थी ONGC विदेश, और 12वीं जो थी वह RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक, तो ये नवरत्न कंपनी सी जो हाल ही में जुड़ी है 12, 13, 14। और यदि बात की जाए, हम प्रश्न में एक ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं OIL का, OIL जो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं OIL, यह कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस संस्था को किसने, यह जो है सो हाल ही में क्या बनी है, तो हाल ही में नवरत्न यानी 13वीं जो नवरत्न कंपनी है, सॉरी महारत्न, 13वीं महारत्न कंपनी में शामिल हुई है, जिसका नाम है ऑल इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको बनाया है, तो वह बनाया है नीरज चोपड़ा को। वह व्यक्ति कौन है, नीरज चोपड़ा है, जो 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें गोल्ड जीता था 2023 में, किसमें, 2023 में जो हुआ था उसमें। और अभी इसमें एशियन गेम में भी इसने क्या गया, गोल्ड जीता है, जिसमें 88.88 क्या है दूरी पे क्या किया है, भाला फेंका है। और नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट क्या है ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। यह कहाँ की है, तो यह जो है सो कहाँ की रहने वाली है, तो यह तमिल लेखक है, और इनका जो पुस्तक है जिसके लिए मिला है वह है सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। ठीक ना, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से मिलता है, इसको मिलता है किसके तरफ से, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से मिलता है। कब से मिल रहा है, 1991 से इसको दिया जा रहा है, और 15 लाख इनामी राशि होती है। ठीक ना, फर्स्ट किसको दिया गया था, तो सबसे पहला दिया गया था वह है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी को दिया गया था, जिसका नाम था मधुबाला के लिए दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ICO 2028 यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉस एंजलिस के ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो यह क्रिकेट को क्या किया जा रहा है, शामिल करने की बात की जा रही है। और यह जो क्रिकेट में शामिल होने की बात की जा रही है, देखिए फर्स्ट यदि बात की जाए कि इसकी स्थापना की, IOC की स्थापना की, तो यह 1894 में इसकी स्थापना होती है। और फर्स्ट गेम कब खेला जाता है, तो 1896 में इसका पहला गेम होता है। इसका हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अब देखिए यह बात आई कि इस बार गेम हुआ। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए 1896 में क्या है, 1896 में क्या है कि एथिक्स से जो फर्स्ट ओलंपिक है, पहला ओलंपिक जो हुआ है वह यहीं पे हुआ है ओलंपिक। और ये कहाँ पे हुआ, एथेंस में हुआ है। एथेंस में क्या हुआ, फर्स्ट ओलंपिक। एथेंस कहाँ पे, ग्रीस में। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ओलंपिक हुआ है। और 1900 में क्या हुआ, पेरिस में क्या हुआ, अंतिम बार क्या खेला गया, यानी अंतिम बार या अंतिम बार ही क्या किया गया है, क्रिकेट खेला गया। क्रिकेट को शामिल किया गया था। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड क्या किया था, इंग्लैंड जीत गया था। ठीक है, इसी की बात को लेकर के क्या किया जा रहा है कि 2028 में क्या किया जा रहा है, 2028 में इस बार क्या किया जा रहा है कि क्रिकेट को शामिल करने की
बात की जा रही है। 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की बात की जा रही है। और यह कहाँ पे होगा, तो यह होगा लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में होगा। और 2024 में कहाँ पे होगा, यह होगा पेरिस में। यह कहाँ पे होगा, पेरिस में। 2023 में यह कितने कौन सा क्रम होगा, 33वें क्रम का, और यह 34वें क्रम का। यानी कि यदि बात की जाए कि क्रिकेट को कब शामिल करने की बात की जा रही है, तो क्रिकेट को जो है शामिल करेगी कब, तो क्रिकेट को 2028 में क्या करेगी, शामिल करेगी, जो लॉस एंजल्स में होगा। 2024 में भी होगी पेरिस में, उसमें नहीं, 2028 में शामिल करने की बात की जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।